हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन वीसी क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। सब कुछ बताएंगे, डिलीटेड सिलेबस, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, सब की बात करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन प्लान की हमारी नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है। इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो आप वो भी प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस की। डिलीटेड सिलेबस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटली डिलीटेड है आपकी। एक्सरसाइज 7.4 दैट इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ये भी आपके कंप्लीटली डिलीटेड हैं, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 and 8। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9 एंड एग्जाम्पल 6, 7 and 9 आर इम्पॉर्टेंट वन। इसका मतलब ये नहीं है आपको सिर्फ यही करने हैं। आप जब भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही है, इनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा समझ आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। दिस इज़ कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। आप जिस भी प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं वही आपके लिए कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। पेपर पे बना रहे हैं तो पेपर हो जाएगा, बोर्ड पे बना रहे हैं तो बोर्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ बाउंड्रीज करी हैं रेड कलर से, सो इट इज़ अ कार्टेशियन प्लेन फॉर मी। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव। टॉप इज पॉजिटिव एंड बॉटम इज नेगेटिव। पूरे कार्टेशियन प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप यहाँ पे नंबरिंग पे ध्यान देंगे, आप इसकी नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 1 स्टार्ट कर दें और 2 इधर लिख दें, 1 हमेशा यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास साइंस हैं, ठीक है, साइन कन्वर्जन। अब देखिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो इस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट हमने बोला, सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। यही फॉर्मेट फॉलो होता है। एक्स को एक और नाम से जाना जाता है एब्सिसा एंड वाई को एक और नाम से जाना जाता है ऑर्डिनेट। बहुत बार एग्जाम में बोल देते हैं एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स और वाई तो है ही नहीं। तो एक्स को ही बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइन कन्वर्जन देख लेते हैं। रेड से जो है, देखिए एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, और एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, वाई भी क्या है पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट के साइन हो गए प्लस प्लस। सिमिलरली यहाँ पे x है नेगेटिव, x पहले आता है इसलिए नेगेटिव पहले आएगा। y है पॉजिटिव, y बाद में आता है तो प्लस बाद में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या हो गए आपके माइनस एंड प्लस। सिमिलरली यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है एंड y क्या है नेगेटिव, तो साइंस क्या हो गए प्लस एंड माइनस, राइट। इस तरह से आप सिर्फ साइन देख के किसी भी पॉइंट के ये बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके कोर्स की। क्लास 10th के अंदर हमें बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है ए एंड बी। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 एंड y1, b को हमने मान लिया x2 एंड y2। तो ab स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे x2 और y2 पहले लिया है, आप चाहो तो x1 भी पहले ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे x1 पहले ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको y1 पहले लेना होगा,
राइट। तो एज पर योर डिज़ायर आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज होगा दोनों तरफ, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड रेशियो एंड कोऑर्डिनेट। रेशियो एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हम इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट सिमिलरली वही मान लिए x1 y1, बी के मान लिए x2 y2। अब इस लाइन को ये पॉइंट C जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक है AC और एक है BC, ठीक है। AC को हमने मान लिया m और BC को हमने मान लिया n। तो AC अपॉन BC हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? m/n। अब ये जो C पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x and y। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज होता है। देखिए ये जो x है उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा। ये कैसे बना है ध्यान से देखिए। हमने लिया m, हम x की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x ही देखेंगे। हमने लिया m, अपोजिट ऑफ m क्या x है? x2 है, तो m इंटू x2, राइट। n के अपोजिट में कौन सा x है? x1, तो n इंटू x1 और अपॉन में हमेशा आता है m+n, राइट। सिमिलरली y का बनाएंगे। m के अपोजिट में कौन सा y है? y2। n के अपोजिट में कौन सा y है? y1। सो दिस विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, राइट। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलिए बच्चों एक स्पेशल केस है सेक्शन फार्मूला का, वो भी देख लेते हैं। इफ़ C इज़ द मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट होगा तो जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, उसे हम निकालेंगे इस तरीके से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। m और n क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और y को निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करके। ये तभी पॉसिबल है जब C क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, राइट। चलिए एक और स्पेशल फॉर्मूला है दैट इज सेंट्रॉइड, ठीक है। चांसेस कम होते हैं एग्जाम में आने के, बट आ भी सकता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। सेंट्रॉइड होता क्या है बेसिकली? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। ये ट्राइंगल है ABC, C, A एंड B वर्टेक्स से हमने 3 मीडियंस ड्रॉ करी। ये जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, राइट। A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1, B के मान लिए x2 y2 एंड C के मान लिए x3 y3, और G इज़ फॉर सेंट्रॉइड, इसके मान लिए x एंड y। तो ये जो G के कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे निकलेंगे? बाय दिस फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। फर्स्ट वन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। A और B 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। एक को मैंने x1 मान लिया, y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2 मान लिया। क्या यूज़ करेंगे? आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले फार्मूला लिखा है। देखिए फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में हाफ मार्क्स आपका कट सकता है अगर आप फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप किसे भी मान सकते हैं, आप x2 y2 इसे भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे माना है, ठीक है। जो x2 y2 x1 y1 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आया √32। इसे फर्दर सॉल्व किया, आंसर विल बी 4√2 यूनिट्स। यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यूनिट्स, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से। इफ़ PXY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, 2 मार्कर में आते हैं जनरली। ये मैंने फिगर बनाया है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखिए P है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1, Q को मान लिया x2 y2 एंड R को मान लिया x3 y3। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, क्वेश्चन में बोला इन्होंने, ठीक है। सो PQ इज इक्वल्स टू PR, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले को मोल्ड कर देंगे। PQ की बात हो रही है तो हमने x2 x1 लिया है, PR की बात हो रही है तो हमने x3 x1 लिया है, x2 को हमने रिप्लेस कर दिया है x3 से। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया x2 y2 ये है एंड x3 y3 ये है। यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करेंगे
-2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये जो अंडर रूट है इसे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये रिप्लेस हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर का मतलब है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चारों टर्म्स में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। लाइकवाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, वाई स्क्वायर कट हो रहा है। एक्स एंड वाई को दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। जब अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे आएगा 16x माइनस 12y, यहाँ पे आएगा 37 माइनस 29 दैट इज़ 8। 4 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। ठीक है, एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है A और B के थ्रू जो लाइन जा रही है उसे एक रेशियो के अंदर, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4 एंड 6, इसे हमने मान लिया x एंड y। A के हैं -6 एंड 10, मान लिया x1 y1। B के हैं 3 एंड -8, मान लिया हमने x2 y2। ठीक है, यहाँ पे m रेशियो n हमें नहीं दे रखा है, उसे हमने k रेशियो 1 माना है। ठीक है, k रेशियो 1 मानने से ये आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। ठीक है, चलिए अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला में x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट, यही होता था। अब हम यहाँ से इस फिगर में से यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी फिगर से -4, m की वैल्यू है आपकी k, यहाँ पे 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -6। ठीक है, m प्लस n k प्लस 1, आप फिगर से ये वैल्यू देख सकते हैं, पुट करिए हमने। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, -4 k प्लस 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 6, अंदर इंटू किया -4k -4 3k -6, रीअरेंज किया हमने, k को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लाए, सॉल्व किया तो k इक्वल्स टू -2 बाय -7। तो हम बोल सकते हैं k रेशियो 1 इज़ 2/7। सो आवर फाइनल आंसर विल बी रेशो, हमें रेशो ही फाइंड करना था, k रेशियो 1 माना था, आंसर कितना आ गया 2/7। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अ 4th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points P and Q such that PR is equals to 3/5 PQ। रेशियो आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं PQ, R इज़ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस PQ। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, उसे हम मान लेते हैं x एंड y। P को हमने मान लिया x1 y1, Q को हमने मान लिया x2 y2। बट अभी हमें रेशियो नहीं दे रखा, यहाँ आप 3:2 देख रहे होंगे, बट वो हमने निकाला है। कैसे निकाला है वो यहाँ पे देखिए। PR इक्वल्स टू दे रखा है हमें 3/5 PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5PR इक्वल्स टू 3PQ। अब हम PQ को यहाँ से लिख सकते हैं PR प्लस RQ, राइट। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5PR इक्वल्स टू 3PR प्लस 3RQ। सबको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, सो ट्वाइस ऑफ PR इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ RQ। सो PR बाय RQ यहाँ से कितना आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो इस तरह से PR हो गया 3 एंड RQ हो गया 2 रेशियो में। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो इस तरीके से है। देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो हमेशा टोटल होता है। अगर PR 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और टोटल आपके पास 5 पार्ट्स हैं, तो RQ कितना होगा 5 - 3 दैट इज़ 2। और क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखिएगा, इजीली अप्लाई होगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं।
देखिए हमें पता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x का फॉर्मूला ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, एंड y का होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब इस फिगर से हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमारा सिर्फ x2 x1 यूज़ होना है तो वही वैल्यूज पुट करेंगे। हमने वैल्यूज पुट करी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन में 3 प्लस 2 आएगा बिकॉज m प्लस n होता है। सॉल्व किया 6 माइनस 2/5 तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/5, राइट। तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 4/5। सिमिलरली हम y के लिए यूज़ करेंगे, y2 और y1 की वैल्यू फिगर से हम यहाँ से पुट करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2। सॉल्व किया 21/5, राइट। तो ये आगे आपके y के कोऑर्डिनेट्स। आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे r के, और r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x एंड y। x की वैल्यू आई 4/5, y की वैल्यू आई 21/5, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बच्चों ये था हमारा टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। मैंने काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट जो मेजर टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अपनी प्रिपरेशन ऑन रखिए, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रिपरेशन मोड में रहिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करिए, हम अगली वीडियोस के अंदर उसका आंसर करने का ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपके साथ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक करिए वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।